गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में चैप्टर 4 अलंकार। इस समय सर भी आपको अलंकार ही पढ़ा रहे हैं। तो अलंकार का जो अर्थ है वो होता है आभूषण, यानी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर अलंकार शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं। पहला है अलम और दूसरा है कार, यानी अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट करने, सजावट, यानी अलम का अर्थ होता है भूषण, यानी किसी चीज़ को सुंदर दिखाने का प्रयास करना। और कार का अर्थ है करने वाला, यानी सुंदर जो दिखता है उसको करने वाला जो होता है उसी को आभूषण कहते हैं। यानी चमत्कार, किसी के द्वारा या किसी के माध्यम से जो आप में सुंदरता दिखाई देती है या परिवर्तन होता है उसी को अलंकार कहते हैं। जैसे इस प्रकार अलंकार को शाब्दिक अर्थ है आभूषण अथवा जो अलंकृत या आभूषित करने वाला हो, यानी अलंकार से जो भूषित यानी जो पहनकर उसकी शोभा बढ़ाता है उसी को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार महिलाएं अपने आप को आभूषणों से सजाती हैं, ठीक उसी प्रकार कविगण कविता रूपी कामनी को अलंकारों से सजाते हैं। यानी जैसे स्त्री अपने आप को आभूषणों से सजाती है उसी तरह कविगण यानी जो कविता लिखते हैं, साहित्यकार होते हैं या जो आपके काव्य की रचनाएं करते हैं, वो कैसे अपने कविता को सुंदर बनाते हैं, अलंकारों के द्वारा उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं। कवि शब्दों को चमत्कारी ढंग से प्रयोग करके कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। यही चमत्कार व सौंदर्य अलंकार कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रातः काल उषा की लालिमा देखते ही तारे अदृश्य होने लगे। इस समान कथन को कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है, यानी एक लाइन है प्रातः काल उषा की लालिमा दिखते ही। तो इसके दृश्य को देखकर कवि ने कैसे अपने शब्दों में इनका परिवर्तन किया है। देखिए, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर उषा रूपी चतुर स्त्री आसमान रूपी सजावट पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। यानी देखिए यहाँ पर कवि ने कैसे इसका अपने शब्दों में परिवर्तन करके इसमें चमत्कार उत्पन्न किया है, इसी को अलंकार कहते हैं। आगे देखिए बेटा, कवि का यह कथन अत्यंत चमत्कारी है, अतः यह अलंकार पूर्ण है। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। अतएव शब्द के विशिष्ट प्रयोग अथवा अर्थ में विशिष्टता स्थापित करके ही कथन के सौंदर्य को अभिवृद्धि की जाती है। इसी प्रकार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं। यानी यहाँ पर जो अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम, दूसरा प्लस कार। यहाँ पर जिस प्रकार स्त्री अपने आप को आभूषणों के माध्यम से सजाती है, उसी तरह कविगण कविता को अपने शब्दों के माध्यम से उसे सुंदर बनाते हैं, उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा बेटा हम लोग पहले देखते हैं। जहाँ किसी कथन में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। यानी जहाँ पर शब्दों के द्वारा अलंकार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी दियो तजी भाजती है। फिर से सुन लीजिए बेटा, वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी दियो यो तजी बाजती है। यहाँ पर कानी कानी दो शब्द आया है, तो आइए देखते हैं दोनों शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ देखिए, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कानी शब्द को दो बार प्रयोग किया गया है। पहले शब्द कानी का अर्थ है कान
और दूसरे शब्द कानी का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्द अलंकार कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा शब्द अलंकार। आइए देखते हैं अर्थालंकार, जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशेषता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी शब्द पर आश्रित न होकर, शब्द पर निर्भर न होकर वो अर्थ पर विशेष बल देता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी प्रातः काल के समय नीला आकाश था किसकी तरह, शंख के समान जैसे। अब आइए देखते हैं इसका। इस काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन आकाश के नीले रंग की तुलना, यानी जो नीले रंग का आकाश होता है उसकी तुलना कवि ने शंख के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया है। यहाँ अर्थालंकार के एक ही प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है। यानी यहाँ पर तुलना कर रहा है, तो यानी जहाँ पर अर्थ का विशेष बल देता है उसे ही आपका अर्थालंकार होता है, और जहाँ पर तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे उपमा अलंकार। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। इनमें अनुप्रास, यमक व श्लेष शब्दालंकार है तथा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व मानवीकरण अर्थालंकार है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा अनुप्रास अलंकार, जो शब्दालंकार की भेद है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एक निश्चित क्रम में होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति, यानी एक पंक्ति हो या एक आपकी जो लाइन होती है उसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार की जाती है और एक निश्चित क्रम में होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए स वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से चमत्कार आ गया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण और भी हैं, देखिए नशा नया नक्षत्र हैं, नीच नहुष समान, यहाँ पर न वर्ण की आवृत्ति के कारण आपका अनुप्रास अलंकार दर्शाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आपको अनुप्रास अलंकार दर्शाएंगे। जहाँ पर एक ही वर्ण कई बार प्रयोग किए गए हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार, जहाँ किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी एक शब्द एक से अधिक बार हो, पर इसका शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घमंड का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा घटा का 2 बार प्रयोग किया गया है, जैसे काली घटा का घमंड घटा।
नभमंडल तारक वृंद खिले। अब यहाँ पर घटा जो 2 बार प्रयोग हुआ है, आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, उपयुक्त काव्य पंक्ति में वर्षा ऋतु के बीतने के बाद शरद ऋतु के आगमन के समय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है कि काली घटा का घमंड घट गया। यहाँ घटा शब्द के 2 भिन्न अर्थ है। पहला घटा है काले बादलों का समूह और दूसरे घटा का कम हो जाना। यानी घटा मतलब एक बादल होता है और दूसरा घटा का मतलब कम होना। इस प्रकार घटा शब्द के विशिष्ट प्रयोग से इस काव्य पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न किया गया है, जिसके कारण ये यमक अलंकार कहते हैं। ऐसे और भी उदाहरण है, यही उदाहरण हम लोग और देखते हैं। करन कनन ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहीं खाए बौराए जाए जग वहीं पाए बैराय। यहाँ पर कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जिस वजह से आपका जो होता है धतूरा होता है आपका पॉइजन होता है, और दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना यानी स्वर्ण यानी सोना। यहाँ पर कनक कनक 2 अर्थ हो गया, एक पहला है धतूरा, दूसरे का अर्थ होता है सोना या स्वर्ण। अब आइए देखते हैं, तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द का कई अर्थ निकलता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो पर उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो पर उसके अर्थ एक से अधिक बार हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी बेटा जैसे पंक्ति में एक आप जो पंक्ति बोलेंगे वो शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं, उसी को चिपकना कहते हैं। तो जहाँ पर एक शब्द का अर्थ कई अर्थ निकल रहे हों, उसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। अब यहाँ पर पट का कई अर्थ आता है। एक आता है आपका वस्त्र, दूसरा होता है किवाड़। आइए हम आपको पूरा विस्तार से समझाते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्ति में पट के 2 अर्थ हैं। पहला है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। किवाड़ मतलब होता है बेटा दरवाज़ा। इस पंक्ति का पहला अर्थ है वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति याचक को देखते ही बार बार दरवाज़ा बंद कर लेता है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार का सौंदर्य है। ऐसे और भी उदाहरण है, जैसे देखिए सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुब्रन के कई अर्थ होते हैं, जैसे आपका सुंदर वर, सुंदर स्त्री और सोना। तो यहाँ सुब्रन का कई अर्थ है, जिसके कारण यहाँ पर आपको श्लेष अलंकार को दर्शाता है। दूसरा है आपका जो रहीमन गति दीप को कुल कपूत गति होय, बारे उजियारो करे बड़े अधेरो होय। यहाँ पर बारे यानी जलने या छोटे होने पर, और बड़े का अर्थ है बड़ा हो जाने पर, बुझ जाने पर। यानी यहाँ पर बारे मतलब जलना और छोटा होना, और बड़े का अर्थ है बड़ा हो जाना और बुझ जाना। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार कई अर्थ दर्शा रहा है, जिसके कारण हम लोग श्लेष अलंकार को कहते हैं। तो आपने अभी तक देखा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये आपके शब्द अलंकार के भेद हैं। तो ये आपका तीनों कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आता है अर्थालंकार, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे उन अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेद के बारे में। तो हम लोग ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते बेटा। अगले वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के बारे में जानेंगे और उसके भेदों के बारे में। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते बेटा। थैंक यू।